स्टूडेंट, सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा के वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम, यानी कि जो शहर करंट में भी प्रेजेंट हैं लेकिन प्राचीन नाम मतलब पहले के समय में इनको अलग नामों से जाना जाता था। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कुछ नए पॉइंट होंगे तो वो भी इसी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले यमुनानगर, कि यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर है। ये जो अब्दुल्लापुर है ये प्राचीन समय के अंदर एक मंडी हुआ करती थी। यहाँ पर प्राचीन समय में अब्दुल्ला के नाम से एक मंडी थी, इसी वजह से यमुनानगर को पहले क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर। अब इसको याद कैसे रखना है? यमुनानगर, यमुनानगर से हमें सिर्फ याद रखना है यमुना, और अब्दुल्ला से याद रखना है अब्दुल्हा। अब्दुल्ला से याद रखना है अब्दुल्हा। अब्दुल्हा यमुना पार करके भी जाएगा, यानी कि अगर वो घोड़े पर बैठ चुका है तो अब वो यमुना पार करके भी जाएगा। अब्दुल्लापुर, अब्दुल्ला कहाँ जाएगा? यमुना पार। अब्दुल्लापुर नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि वहाँ पर एक मंडी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। इसी वजह से उसी मंडी के नाम पर यमुनानगर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है। पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यमुनानगर को। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। देखो यहाँ पर है बाद, जो व्यक्ति बाद में आएगा अब उसको सीट तो नहीं मिलेगी, उसको क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। फिरोजाबाद, जो व्यक्ति बाद में आएगा उसको क्या रहना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हरनी खेड़ा, तो फिरोजाबाद का प्राचीन नाम क्या है? हरनी खेड़ा। अगर ये भी पूछा जाए कि फिरोजाबाद कहाँ पर है? रानिया, और रानिया रियासत किस जिले के अंदर पड़ती है? सिरसा में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रानिया रियासत किस जिले के अंदर? ग्राम सचिव के अंदर पूछा गया था। और फिरोजाबाद रानिया, रानिया कहाँ पर? सिरसा में। नेक्स्ट पॉइंट है लोहारू। देखो इसके लिए ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। लोहारू, लोहा रूप। लोहारू को हमें कैसे याद रखना है? लोहा रूप। और ये कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट है संडोरा। डोरा, डोरा किससे बनवाते हैं? साधु से। संडोरा, डोरा किससे बनवाते हैं? साधु से। साधु रहा। संडोरा, डोरा, डोरा किससे बनवाते हैं? साधु से। और ये संडोरा जो जगह है कहाँ पर पड़ती है? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बूढ़िया। अब इस बूढ़िया को हमें याद रखना, जैसे वृद्ध महिला होती है, बूढ़ी औरतें होती है, उनसे थोड़ा सा याद रखने के लिए हमें सिर्फ रिलेट रखना है। बूढ़िया यमुनानगर के अंदर। अब इसका प्राचीन नाम क्या था? अब देखो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी ना थोड़ी ना श्रद्धा भाव, भगवान में आस्था मतलब थोड़ी सी जाग जाती है, तो यानी कि बूढ़िया है तो यानी कि उसके अंदर क्या होगी? श्रद्धा, श्राद्धना। अब वो श्राद्धना है, श्रद्धा है उसके अंदर, तो वो भगवान की पूजा पाठ करने के बाद क्या करती है? शंकु बजाती है। क्या करती है? बूढ़िया क्या करती है? शंकु बजाती है। बूढ़िया के मन में भगवान के प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है। या फिर इन तीनों में से कोई भी एक नाम पूछा जाएगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन में इकट्ठे नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही पूछा जाएगा। या फिर तीसरा बूढ़िया, यानी कि अगर बूढ़ी औरत है तो वो रोटी खाने में मतलब खाना खाने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो इसीलिए उसने क्या लेना शुरू कर दिया? सूप। नेक्स्ट है गोहाना, तो ये भी मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है। गवन मोहना, गोहाना, गवन मोहना, या फिर दूसरा नाम गबम भावना। अब यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गोहाना की क्या फेमस है? माथुराम की जलेबी। या फिर ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि गोहाना किसके द्वारा बसाया गया है? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। क्योंकि जो गोहाना है इसको 23वां जिला बनाने के लिए भी मतलब मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि गोहाना को किसने बसाया? पृथ्वीराज चौहान ने। और यहाँ की क्या फेमस है? जलेबी। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगाबाद। औरंगा, इसमें से हमें याद रखना है रंग। अब रंग कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो यानी कि रंग को हमें किससे रिलेट करना है? प्राकृतिक से, प्रकृतनाक।
औरंगाबाद, रंग, रंग हमें किससे मिले हैं? प्रकृति से, प्रकृतनाक। और औरंगाबाद पड़ता कहाँ पर है? होडल, और होडल कहाँ पर पड़ता है? पलवल में। नेक्स्ट है पिंजौर, पिंजौर कहाँ पड़ता है? पंचकुला, इंपॉर्टेंट है। पिंजौर का प्राचीन समय में नाम क्या था? पंचमपुरम या विराजनगर। देखो पिंजौर, पिंजौर पिंजरा, अगर आपको पिंजरे से बाहर निकलना है तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और उसने कितनी बार? पंचम, पंचम मतलब 5 बार प्रयास किया। पिंजौर, पिंजौर मतलब पिंजरा, पिंजरे से अगर आपको बाहर निकलना है तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और उसने कितनी बार प्रयास किया? पंचम, 5 बार प्रयास किया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा मिलेगा विराजनगर। इसको कैसे याद रखना है? पिंजौर मतलब पिंजरा, अगर आप पिंजरे से बाहर निकल जाते तो आप क्या करोगे कि मैंने विजय हासिल कर ली, विजय से विराजनगर, विजय हासिल कर ली, विराजनगर। तो पिंजौर के प्राचीन नाम क्या है? पंचमपुरम, और दूसरा नाम क्या है? विराजनगर। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रोहा, ये तो सिर्फ एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। अग्रोहा का, अग्रोध का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री, हरियाणा हिस्ट्री के अंदर अग्रोहा बहुत बार यूज होगा। तो अग्रोहा जगह कहाँ पर पड़ती है? हिसार के अंदर। यमुनानगर, यमुना पार करके कौन जाएगा? अब्दुल्हा, अब्दुल्लापुर। फिर हमने अब्दुल्लापुर क्योंकि वहां पर एक मंडी थी। दूसरा पॉइंट, यमुनानगर को किस नाम से भी, क्या उपनाम भी दिया जाता है? पेपर सिटी के नाम से। नेक्स्ट हमने याद किया फिरोजाबाद, जो व्यक्ति बाद में आएगा वो क्या करेगा? खड़ा रहेगा। और ये फिरोजाबाद कहाँ पर पड़ता है? रानिया, रानिया कहाँ पर पड़ती है? रियासत सिरसा। नेक्स्ट है लोहारू, लोहारू का प्राचीन नाम लोहार रूप। संडोरा, डोरा, डोरा हम किससे बनवाते हैं? साधु से, और ये जगह कहाँ पर पड़ती है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है बुढ़िया, अब बुढ़िया तो उसके मन में क्या है? श्रद्धा भाव है। बुढ़िया जब पूजा करती है, बूढ़ी औरत जब पूजा करती है तो क्या बजाती है? शंकु, या फिर अगर वो खाना नहीं खाती है तो क्या लेती है? सूप लेती है। गोहाना तो गवन, मोहना, और दूसरा नाम क्या है? गबम भावना। गोहाना की क्या प्रसिद्ध है? जलेबी। गोहाना को किसने बसाया है? पृथ्वीराज चौहान ने। अब वैसे तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं हर एक जगह से रिलेटेड, लेकिन अगर सारे फैक्ट एक क्लास के अंदर ही पढ़ लेंगे तो फिर वो याद नहीं होंगे। इसीलिए कुछ फैक्ट हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ताकि कुछ पॉइंट हमें याद हो सके। तो गोहाना किसने बसाया है? पृथ्वीराज चौहान ने। औरंगाबाद, औरंगा, रंग, रंग कैसे है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो प्रकृतनाक कहाँ पर पड़ता है? होडल में। होडल कहाँ पर पड़ता है? पलवल में। नेक्स्ट पॉइंट है पिंजौर, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए 5 बार प्रयास किया। 5 से हमें याद रखना है पंचमपुरम। दूसरा पिंजौर, पिंजरे से बाहर निकलने के बाद हम क्या फील करें? विजय, विजय से विराजनगर। नेक्स्ट है अग्रोहा, कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है? अग्रोध का। नेक्स्ट हमारे पास है बहादुरगढ़, इसकी खासियत क्या है? हरियाणा का प्रवेश द्वार, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। अब देखो ये बहादुर कहलाए तो यानी कि ये बहादुरी दिखाते थे, मतलब युद्ध नहीं करते थे, सिर्फ अपनी बहादुरी से विजय हासिल करते थे। अब युद्ध नहीं करते और फिर भी विजय हासिल करते, इसका मतलब वो क्या है? शराफत से काम लेते थे। सराफाबाद, सराफाबाद मतलब शराफत। अब शराफत से विजय हासिल करने का मतलब क्या है? कि वो कैसे थे? बहादुर। तो यानी कि बहादुरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और ये कहाँ पड़ता है? सराफाबाद में। और ये जो सराफाबाद है ये किसके द्वारा बसाया गया है? राठी गोत्र के जो जाट थे उनके द्वारा ये सराफाबाद बसाया गया था, और करंट में इसी सराफाबाद का नाम क्या है? बहादुरगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास ऐलनाबाद। ऐलनाबाद कहाँ पर पड़ता है? सिरसा में। दूसरा हमें इसको याद कैसे रखना है? ऐलान करना, जैसे कि किसान आंदोलन, किसानों के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे हम तो यहीं पर खड़े रहेंगे। तो यानी कि ऐलनाबाद, ऐलान करना, वहीं पर खड़े रहने का, खड़ियल। ऐलनाबाद ऐलान करना, खड़े रहने का। खड़े को हमें किससे रिलेट करना है? खड़ियल से। नेक्स्ट पॉइंट है
नारनौल, तो ये भी थोड़ा सा रिलेटेड है, नार नर राष्ट्र। और ये इंपॉर्टेंट है कि नारनौल कहाँ पर पड़ता है, महेंद्रगढ़। नारनौल किस जिले के अंदर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। दूसरा, नारनौल से नर राष्ट्र, या नारनौल का अन्य नाम क्या था, नंदीग्राम। नेक्स्ट है बिलासपुर। बिलासपुर यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या है, व्यासपुर। देखो यहाँ पर भी बिलासपुर, व्यासपुर। अब देखो यहाँ इसको याद रखने के लिए ल्हास, ल्हास के लिए लोग क्या करे हैं, व्यास। व्यास मतलब बहुत दूर दूर की जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है व्यास, या फिर लास के लिए वो क्या करे हैं, व्यास। बिलासपुर, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी थोड़ा सा रिलेट रख सकते हैं, बिलासपुर से व्यासपुर, बिलासपुर से व्यास। इस ब का क्या कर दिया गया, व। बिलासपुर से व्यासपुर। नेक्स्ट है कैथल। कैथल जिसको क्या कहा जाता है, छोटी काशी के नाम से किसको जाना जाता है, कैथल को। देखो अगर पूछा जाए हरियाणा की काशी, तो सिर्फ काशी तो किसको कहा जाता है, भिवानी को। अगर सिर्फ पूछा जाए काशी तो ये तो किसको कहा जाता है, भिवानी को। लेकिन अगर ये पूछा जाए हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है, कैथल को। इसके पुराने नाम, कैथल को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, कपि स्थल। कपि का मतलब क्या होता है, वानर। कपि का मतलब ही क्या होता है, वानर। इसी वजह से कैथल को और किस नाम से भी जाना जाता है, वानर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कैथल का प्राचीन नाम क्या है, कपि स्थल। कपि का मतलब क्या होता है, वानर। इसी वजह से इसको कैथल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वानर नगरी के नाम से। हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है, भिवानी को। हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है, कैथल को। और ये जो लास्ट में लिखा कपिल मुनि, ये जो कपिल मुनि ऋषि थे इनका संबंध कहाँ से है, कलायत से। और ये कलायत कहाँ पर पड़ता है, कैथल में। कपिल मुनि का संबंध कहाँ से है, कलायत से। और कलायत कहाँ पर पड़ता है, कैथल में। नेक्स्ट पॉइंट है फतेहाबाद। इस फतेहाबाद का प्राचीन नाम था इकदार। इकदार को हमें रिलेट करना है, इकबार। इकदार, इकबार। देखो फतेह हासिल, फतेह का मतलब क्या होता है, जीत हासिल करना। तो फतेहाबाद, फतेह हासिल करना। हम भी एक बार क्या करेंगे, फतेह हासिल करेंगे। फतेहाबाद, हम भी एक बार क्या करेंगे, फतेह हासिल करेंगे। एक बार मतलब इकदार। एक बार से किसकी सेंस आ रही है, इकदार की। एक बार से इकदार। दूसरा, ये फतेहाबाद किसके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने बेटे के नाम पर। और उसके बेटे का नाम क्या था, फतेह खां। फतेहाबाद किसके नाम पर, फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम क्या था, फतेह खां। उसी के नाम पर ये क्या बसाया गया, फतेहाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है पेहेवा, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, प्रदूतक। प से पेहेवा, प से प्रदूतक। इसकी खासियत क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था घोड़ों का व्यापार कहाँ पर सबसे ज्यादा होता था, पेहेवा के अंदर। मतलब राजा मिहिर के समय में, राजा मिहिर के समय में घोड़ों का व्यापार कहाँ पर होता था, पेहेवा, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, घोड़ों के व्यापार के लिए कौन सी फेमस जगह है, तो पेहेवा, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है रानिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ग्राम सचिव के अंदर। रानिया रियासत किस जिले के अंदर पड़ती है, सिरसा के अंदर। और इस रानिया, रानिया क्या करती है, राज। देखो युद्ध में राजा पार्टिसिपेट करते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक रानी लक्ष्मीबाई थी जिसने युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ज्यादातर राजा युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, हर जगह को जीतते हैं। लेकिन राज कौन करती है, रानियां। तो रानियां क्या करती हैं, राज करती है, राजबपुर। और रानिया रियासत किस जिले के अंदर पड़ती है, सिरसा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है जगाधरी। जगाधरी कहाँ पर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। इसकी खासियत क्या है, यमुनानगर का जुड़वा शहर, यानी कि जुड़वा शहर के नाम से किसको जाना जाता है, जगाधरी और यमुनानगर को। जुड़वा शहर के नाम से किनको जुड़वा शहर कहा जाता है, जगाधरी और यमुनानगर को। जग यानी कि युग,
जग मतलब संसार, और युग भी किससे रिलेटेड है, संसार से रिलेटेड, तो जग युग, जग युग, जग भी संसार से रिलेटेड है और युग भी, तो यानी कि जगाधरी युगंधर, जगाधरी, जग, जग युग से रिलेटेड, और युग से ऑप्शन में क्या लिखा मिलेगा, युगंधर। अभी और भी बहुत सारे नाम हैं और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और लगभग 100% चांसेस हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी और भी बाकी है, एक बार इनको रिवाइज करते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे हम। यमुना पार कौन जाएगा, अब्दुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोजाबाद, जो बाद में आएगा वो खड़ा रहेगा, हरनी खेड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है लोहारू, लोहारू का इसे रिलेटेड है लोहारूप। संडोरा, डोरा किससे बनवाते हैं, साधु से, तो साधु रहा। बुढ़िया क्या लेती है, सूप पीती है। भगवान में श्रद्धा होती है, शंकु बजाती है। नेक्स्ट है गोहाना, गोहाना का प्राचीन नाम क्या है, गवन मोहना और गबम भावना। क्या फेमस है यहाँ की, जलेबी। दूसरा किसके द्वारा बसाया गया है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है औरंगाबाद, रंग, रंग, रंग प्राकृतिक, प्रकृतनाक। पिंजौर, पिंजौर मतलब पिंजरे, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कितनी बार प्रयास किया, 5, 5 का मतलब क्या होता है, पंचम। और विजय हासिल करने के मतलब विराजनगर भी के नाम से भी किसको जाना जाता था, पिंजौर को। अग्रोहा, अग्रोध का। नेक्स्ट पॉइंट है बहादुरगढ़, बहादुर, बिना युद्ध किए जो जीत हासिल करते हैं वो बहादुर हैं, और बिना युद्ध किए इसका मतलब वो सराफत से युद्ध जीतते हैं, तो सराफाबाद। राठी गोत्र के जो जाट थे जिनके द्वारा क्या बसाया गया था, सराफाबाद। हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है, बहादुरगढ़। अब जो बहादुर होंगे वही तो प्रवेश करेंगे, यानी कि याद रखने के लिए प्रवेश कौन करेगा, बहादुर, बहादुरगढ़। ऐलनाबाद, ऐलान करना, किसानों ने किसका ऐलान कर दिया, वहीं पर खड़े रहने का, बॉर्डर पर खड़े रहने का, तो खड़े से खड़ियल। नार, नर, राष्ट्र या नंदीग्राम। बिलासपुर, पुर से व्यासपुर, बी से ब से व, तो बिलासपुर से व यासपुर। कैथल, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अगर काशी पूछा जाए तो कौन से, किसको कहा जाता है, भिवानी को। कैथल का प्राचीन नाम क्या है, कपिस्थल। कपि का मतलब क्या होता है, वानर, इसी वजह से कैथल को दूसरा क्या नाम दिया जाता है, वानर नगरी। कैथल से किसका संबंध है, कपिल ऋषि का। और ये जो कपिल मुनि है कहाँ से रिलेटेड है, कलायत। कलायत कहाँ पर पड़ता है, कैथल के अंदर। नेक्स्ट है फतेहाबाद, फतेह हासिल करेंगे हम भी एक बार, फतेह हासिल करेंगे एक बार, इक बार, इक बार से इकदार। और फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद रखा गया। पेहुआ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, घोड़ों के व्यापार के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, पेहुआ। इसका प्राचीन नाम क्या है, प्रदूतक। नेक्स्ट है रानिया, रानिया रियासत किस जिले के अंदर पड़ती है, सिरसा के अंदर। और रानिया क्या करती है, राज करते यानी कि राजपुर। नेक्स्ट है जगाधरी, जगाधरी, जग, जग किससे रिलेटेड है, युग, तो जगाधरी यानी कि युगंधर। जुड़वा शहर के नाम से किनको जाना जाता है, जगाधरी और यमुनानगर को। तो अभी तक हमने सिर्फ 17 से 18 नाम याद किए थे। अब जो बाकी बचे हुए हैं फिर इससे बाहर बिल्कुल 100% चांसेस होंगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि कालका, ये तो नाम से रिलेटेड है, कालका, कालकूट, मतलब इसके लिए ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कालका किस जिले के अंदर पड़ता है, पंचकुला के अंदर। कालका किस जिले के अंदर पड़ता है, पंचकुला में। और कालका को हमें याद, प्राचीन नाम क्या था, कालकूट। नेक्स्ट है असंध, असंध का प्राचीन नाम क्या है, असिंधवत। ये भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन अगर एक बार नहीं पढ़ेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा, एक बार पढ़ना ज़रूरी है। असंध, असंध से असिंधवत, और यह संध पड़ता कहाँ पर है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट है जींद। अब ये जींद का जो प्राचीन नाम था वो था जयंतीपुरी। जब युद्ध चल रहा था तो युधिष्ठिर के द्वारा एक ना प्रतिमा तैयार की गई थी, एक मूर्ति तैयार की गई थी, और वो मूर्ति किससे रिलेटेड, यानी कि उसको क्या कहा गया था, जीत की
देवी, यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा एक प्रतिमा तैयार की गई और उसको ये कहा गया कि अगर हम जीते तो जीतने की वजह से फिर उसको किस नाम से जाना जाएगा, जीत की देवी। यानी कि ये जो जयंती पुरी नाम दिया गया है किसकी वजह से दिया गया है, जीत की देवी। अभी भी मंदिर भी है वहां पर। नेक्स्ट है सोनीपत। सोनीपत को प्राचीन नाम तो क्या है, सोनप्रस्थ, लेकिन इसके अलावा और इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की क्या खासियत है, खुम्बी के उत्पादन में जो पहला स्थान आता है वो कहाँ का है, सोनीपत का। सोनी, सोन, यानी कि एक दूसरे से सिर्फ स में डिफरेंस है, सोनी, सोनप्रस्थ। सोनीपत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से। खुम्बी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट है पलवल। पलवल से एपलवा, पलवल का नाम एपलवा या अपबाला। पलवल का प्राचीन नाम क्या है, अपलवा या अपबाला। नेक्स्ट है हमारे पास हासी। हासी कहाँ पर, हिसार में। हासी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, आसी, लेकिन कई बार असिका भी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली जो नाम लिया जाता है हासी, आसी, हासी, आसी या फिर हासी से असिका। महम, रोहतक के अंदर महम का प्राचीन नाम क्या है, महेस्त। महम का प्राचीन नाम क्या है, महेस्त। यहाँ महम, मह, महस्त, मह, महेस्त। नेक्स्ट नाम है गुड़गांव का प्राचीन नाम क्या था, गुरुग्राम। देखो पहले गुरुग्राम रखा गया, फिर गुड़गांव रखा गया और गुड़गांव से फिर से दोबारा क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम। यानी कि गुड़गांव का तो प्राचीन नाम क्या है, गुरुग्राम, लेकिन अगर पूछा जाए गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या था तो वो गुड़गांव है। सबसे पहले गुरुग्राम था, फिर क्या हुआ, गुड़गांव, और दोबारा से क्या हुआ, गुरुग्राम। नेक्स्ट है दादरी। दादरी, मेंढक यानी कि दवादुर यानी कि मेंढक, तो दादरी का प्राचीन नाम क्या था, दवादुर। वो स्टोरी हम जब चरखी दादरी को पढ़ेंगे तब याद करेंगे। अभी प्राचीन नाम क्या है, दादरी, दादरी, दवादुर। क्योंकि कुछ नाम थोड़े से अलग है तो ट्रिक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर ट्रिक भी याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र। देखो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों और पांडवों ने शरण ली, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। शरणावत, शरण ली, यानी कि इसको हमें किससे रिलेट करना है, शरण से, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरवों और पांडवों ने शरण ली, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। या फिर कुरुक्षेत्र में शरण ली किसने, कौरवों और पांडवों ने। कुरुक्षेत्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, धर्म नगरी के नाम से। धर्म नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट है रोहतक, तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। रोहतक, रोहतिका, रोहतक, रोहतिका, और दूसरा है रोहितासा। एक तीनों नाम एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन लास्ट नाम लिखा है ब्रह्मु, एक ही नाम मिलेगा ऑप्शन में। तो रोहतक यानी कि रोहित, रोहित हमेशा भरम में रहता था। रोहतक यानी कि रोहित, रोहित हमेशा भरम में रहता था, सिर्फ नाम को रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट है सफीदो। सफीदो कहाँ पर पड़ता है, जींद में, और इसका प्राचीन नाम क्या था, सर्पदमन। अब ये नाम क्यों रखा गया था, पांडवों के अंदर अर्जुन होता था, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, और परीक्षित का बेटा था जनमेजय। परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी वो सांप के काटने की वजह से हुई थी। अब परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने की वजह से हुई तो जन्मेजय के द्वारा, परीक्षित के बेटे जन्मेजय के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया, और उस यज्ञ के अंदर आसपास के एरिया में जितने भी सांप थे वो सारे के सारे उस यज्ञ में क्या कर दिए गए, जला दिए गए। इसी वजह से, और वो जगह कहाँ की थी, सफीदो, यानी कि उस जगह का नाम सर्पदमन, सर्प मतलब सांप, जन्मेजय के द्वारा एक यज्ञ करवाया गया जिसमें सांपों को जलाया गया। सांप मतलब सर्प, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ा था, सर्पदमन। करंट में किस नाम से जाना जाता है, सफीदो के नाम से, और ये कहाँ पर पड़ता है, जींद के अंदर। नेक्स्ट है हिसार। हिसार ईशुकार, हिसार, सारकार,
सारे, अगर फैमिली के सारे व्यक्तियों को एक साथ जाना है तो वो बाइक पर तो जाएंगे नहीं, वो किस में जाएंगे, कार में। ही सार, सार मतलब सारे व्यक्तियों को चलना है, तो सारे मतलब कैसे जाएंगे, कार में। ही सार मतलब इशू कार। नेक्स्ट है खेड़ी गुज्जर। खेड़ी गुज्जर कहाँ पर पड़ता है, सोनीपत में। इसके 3 नाम याद कैसे रखने हमें, जो व्यक्ति गुजर जाता है, खेड़ी गुज्जर गुजर जाता है, गुजर जाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जलाने का मतलब जलालाबाद। खेड़ी गुजर, जो व्यक्ति गुजर जाता है उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जलालाबाद। या फिर मान लो ऑप्शन में जलालाबाद नहीं है, तो फिर हमें कैसे याद रखना है कि अगर व्यक्ति हमारे पास होता है हमें उनके इतने मायने समझ नहीं आते, जब व्यक्ति गुजर जाता है फिर हमें उनकी कीमत वैल्यू समझ आती है, उसके मायने समझ आते हैं। गुजर जाने के बाद व्यक्ति के हमें मायने समझ आते हैं, या फिर गुजर जाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। या तीसरा नाम, जो व्यक्ति गुजर जाता है, अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो पहले के समय में सती प्रथा हुआ करती थी, तो उसकी वाइफ को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। जीवित ही उसको जला दिया जाता था और उसको क्या कहा जाता था, सती। यानी कि सत से गुजर, व्यक्ति तो गुजर गया, उसकी वाइफ को क्या कर दिया गया, सती, सत कुंभा। खेड़ी गुजर के 3 नाम हैं, गुजर जाने के बाद उसके मायने समझ आते हैं, या फिर गुजर जाने के बाद उसको जला दिया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उसकी वाइफ को भी जब जिंदा जला दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सती, यानी कि सतकुंभा। नेक्स्ट हमारे पास है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, कान्होड़ या कान्नौड़। अब ये जो कान्नौड़ है, वैसे तो किला भी है वहाँ पर महेंद्रगढ़ के अंदर, लेकिन ये जो कान्नौड़ बसाया गया था ये कान्नौड़ गोत्र है, यानी कि कान्नौड़ गोत्र के व्यक्तियों के द्वारा इस जगह को बसाया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कान्होड़। लेकिन करंट में इस जगह का नाम क्या है, महेंद्रगढ़। अब इसको याद कैसे रखना है, गढ़ का मतलब होता है किला, और किले में कौन आए, कान्हा जी। कान्होड़, कान्हा, कान्होड़ मतलब कान्हा। गढ़ का मतलब होता है किला, किले में कौन आए, कान्हा। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवत के द्वारा, रेवत एक राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा रेवती को ये जगह दान में दी गई थी, इसी वजह से इसका नाम मतलब प्राचीन समय में नाम क्या पड़ा, रेवतवाड़ी। करंट में इसको किस नाम से जाना जाता है, रेवाड़ी, रेवतवाड़ी, रेवाड़ी, जिसको और क्या कहा जाता है, पीतल नगरी भी कहा जाता है। पीतल नगरी, अगर पूछा जाए ना मिनी पीतल नगरी, वो तो जगाधरी है, लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए पीतल नगरी तो वो क्या है, रेवाड़ी। नेक्स्ट है थानेसर। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थानेसर का प्राचीन समय में नाम क्या हुआ करता था, स्थानवीश्वर। थानेश्वर, थानवी, थानवी, थाने, थानवी, तो थानेसर का प्राचीन समय में नाम क्या था, स्थानवीश्वर, या फिर थान से थुन या थुना के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था यहाँ से, हर्षवर्धन की राजधानी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्षवर्धन की राजधानी तो कौन सी थी, थानेसर। नेक्स्ट है अंबाड़ा, तो अंबाड़ा से अंबालिका, बिल्कुल आसान है। सिरसा, सिर, सर, सिर, स, नाम एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर एक सिरस नाम का पेड़ हुआ करता था, मतलब पेड़ हुआ करता था सिरस नाम का, इसी वजह से इस जगह को क्या कहा जाता है, सिरस पेड़ की वजह से सेरिस्कम या सिरसूती, या करंट में क्या कहा जाता है, सिरसा। और ये जो शाश्वत है, शाश्वत ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ पर, इसी वजह से शाश्वत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत। पानी में भी पन, 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 पांडु, अगर हम इसको ऐसे लिखे पांडु, तो यानी कि इसमें भी क्या आता है, पन, तो पन, 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 पन से पानीपत। तो पानीपत के कोई भी एक नाम ऑप्शन में मिलेगा जो कि हैंडलूम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पन प्रस्थ, पनापथ या पांडु प्रस्थ। पन, पानीपत, पन से तीनों नाम बनेंगे। नेक्स्ट है मेवात। मेवात करंट में नू कहा जाएगा। मेव जाति की, मोमडन्स की, मुसलमानों की यहाँ पर मेव जाति अधिक होने की वजह से इसको क्या कहा गया, सत्यमेव पुरम।
मेव से क्या बनेगा, मेवात, मेव से मेवात। मेव जाति की अधिकता के कारण मेवात या प्राचीन नाम के इसका सत्यमेवपुरम। लास्ट है करनाल, करनाल का करण ताल, करनाल करण ताल। देखो एक बार और इसको रिपीट करते हैं, काल का कालकूट, काल का कालकूट। असंध, संध सिंधवत, असंध का क्या कर दिया गया, असिंधवत। नेक्स्ट है जींद, जिद, जिद है किसको, जीतने की, जिद, जींद जयंतीपुरी। नेक्स्ट है सोनीपत, सोन सोना, सोनप्रस्थ, सोनीपत स्वर्ण नगरी के नाम से सोना, सोनप्रस्थ। पलवल एपलवा, पलवल एपलवा या अपबाला। नेक्स्ट है हासी, हासी आसी, हासी आसी। महम मह, मह महेस्त, महम मह महेस्त। गुड़गांव, पहले गुरुग्राम था, फिर गुड़गांव हुआ, फिर गुरुग्राम हुआ। यानी कि अगर गुड़गांव का प्राचीन नाम पूछे तो गुरुग्राम है, लेकिन अगर गुरुग्राम का प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, गुड़गांव है। दादरी दवादुर। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में किसने शरण ली थी, कौरवों और पांडवों ने। शरण से शरणावत। कुरुक्षेत्र को और किस उपनाम से जाना जाता है, धर्म नगरी के उपनाम से जाना जाता है। रोहतक, रोहतिका, रोहितासा। रोहित हमेशा किसमें रहता था, भरम में, ब्रह्मु। रोहित किसमें रहता था, भरम में, ब्रह्मु। नेक्स्ट है सफीदो। अब सफीदो के अंदर अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित, परीक्षित का बेटा जन्मेजय। परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी, सांप के काटने की वजह से, जिसकी वजह से परीक्षित की मृत्यु हुई और जन्मेजय ने यज्ञ करवाया। यज्ञ किसके लिए था, सांपों के लिए, तो इसी वजह से इसका पुराना नाम क्या है, सर्पदमन। नेक्स्ट है ही सार, सार, सारे लोग इकट्ठे जाएंगे तो किसमें जाएंगे, कार, कार यानी कि ईसुकार। खेड़ी गुजर, गुजर जाने के बाद हमें उसके मायने समझ आते हैं, या गुजर जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। अगर किसी आदमी की मृत्यु होती है तो साथ में उसकी वाइफ को जिंदा जला दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सती। तो सती से सतकुंभा। महेंद्रगढ़, गढ़, गढ़ मतलब किला, किले में कौन आए, कान्हा, तो कान्हा से कान्होड़। नेक्स्ट है रेवाड़ी, जिसका उपनाम क्या है, पीतल नगरी, और पुराना नाम क्या है, रेवतवाड़ी। रेवत राजा के द्वारा रेवती को ये जगह दान दी गई थी, जिसकी वजह से रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है, रेवतवाड़ी। थानेसर, थाने, थाने थानवीश्वर, कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। अंबाला, अंबालिका। सिरसा, सर से सिर, सिर से तीनों नाम, सेरिस्कम, सिरसूती, शाश्वत। शाश्वत ऋषि की तपस्या के कारण इस सिरसा को किस नाम से भी जाना जाता है, शाश्वत के नाम से। पानीपत, पन, तीनों नाम पन से, पानीपत के तीनों नाम पन से। पनप्रस्थ, पनापथ, पांडुप्रस्थ। नेक्स्ट है मेवात, मेवात, मेव, मेव किस नाम में, देखो किसी भी नाम में मेव नहीं आता, तो किस नाम में आता है, सत्यमेवपुरम में। नेक्स्ट है करनाल, करनाल का प्राचीन नाम करणताल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। और 1 नंबर ज़रूर है यहाँ से पक्का।